नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में। मैं सतीश यादव आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 के सिलेबस ठोस की अवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको पढ़ाया, समझाया और बताया कि रसायन विज्ञान क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं और ठोस क्या होता है और ठोस की कितनी अवस्थाएं होती हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में ये पढ़ा कि ठोस जो होता है वह दो प्रकार का होता है। ठोस जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? वह दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में हमने समझा कि क्रिस्टलीय ठोस और नॉन क्रिस्टलाइन में हमने समझा कि अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने एक संरचना अपनी पिछली क्लासेस में आपको समझाई है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है उसको हमारी पिछली क्लासेस को हमारे YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस को देखिए, समझिए। अच्छा लगे तो आप उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम आपके लिए और मेहनत करें, आपके लिए और अच्छी और सुंदर क्लासेस देने का प्रयत्न करें। तो आइए हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। जो हमारी पिछली क्लासेस में टॉपिक रह गई थी वह टॉपिक मैं इस क्लास में आपको देने के लिए उपस्थित हूँ। मैं सतीश यादव आपको बताता हूँ कि क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जो एक निश्चित क्रम में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयव कण एक निश्चित क्रम में होते हैं और अक्रिस्टलीय वे ठोस होते हैं जिनके अवयव कण अनिश्चित क्रम में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी दैशिकता विषम दैशिक होती है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इनकी दैशिकता विषम दैशिक होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी दैशिकता क्या होती है? विषम दैशिक होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी दैशिकता समदैशिक पाई जाती है। यहाँ पे लिखा गया है कि इनमें समदैशिकता पाई जाती है। दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को समझने के लिए हमने इतनी चीजें बताई और आपकी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं इस टॉपिक पे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पे विभेद अथवा अंतर। बारीकी से आप समझिए कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में विभेद अथवा अंतर क्या है। मैंने कुछ पॉइंटों में इनके बीच विभेद और अथवा अंतर लिखकर समझाया है, जो इस प्रकार है कि क्रिस्टलीय ठोस की दैशिकता विषम दैशिक होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की दैशिकता समदैशिक पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस की दैशिकता विषम दैशिक होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की दैशिकता समदैशिक होती है। इनके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं तथा अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक व कथनांक निम्न होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक व कथनांक निम्न होते हैं। दोस्तों, अगला इसका डिफरेंस ये है कि क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वह निश्चित होती है। हमने कल ही आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वह निश्चित क्रम में होती है। तो वे इनके गुण में आ जाता है कि इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है या अवस्था होती है वह निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। और इनकी जो ज्यामिति संरचना होती है, क्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति संरचना होती है वो भी निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय की ज्यामिति संरचना क्या होती है? अनिश्चित होती है। हमने कल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इनमें अवयवी कणों की निश्चित अवस्था नहीं होती है। इनमें अवयवी कणों की निश्चित अवस्था नहीं होती है। इनकी जो शीतलन वक्र असतत होती है। किसकी? क्रिस्टलीय ठोस की जो शीतलन वक्र होती है वह कैसी होती है? वह असतत होती है। कैसे होती है? असतत होती है, मतलब वह सतत तरीके से नहीं होती है, कोई जिगजैग मोशन की तरीके से होती है। लेकिन
अक्रिस्टलीय ठोस की जो शीतलन वक्र सतत होती है, अक्रिस्टलीय ठोस की जो शीतलन वक्र होती है वह सतत होती है। आइए दोस्तों, ये तो हमारा रहा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में विभेद अथवा अंतर। हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है, क्या विभेद होता है। विभेद अथवा अंतर में हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे दीर्घप्रासी होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे लघुप्रासी होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे विषमदैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वह समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वह निश्चित क्रम में होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वह अनिश्चित क्रम में होती है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इस बात को क्लियर करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। जब हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, देन हमारा आंसर होगा कि क्रिस्टलाइन के 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन। फर्स्ट आयनिक ठोस, सेकेंड धात्विक ठोस, थर्ड सहसंयोजक ठोस, और फोर्थ आणविक ठोस। अब एक एक के विषय में हम चर्चा करेंगे कि आयनिक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, और आणविक ठोस क्या होता है। पहले हम बात करते हैं आयनिक ठोस के बारे में। आयनिक ठोस के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखकर आपको समझाया है कि आयनिक ठोस, इसमें अवयवी कण आयन होते हैं, इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। कल हमने बताया था कि अवयवी कण किसे कहते हैं, अवयवी कण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। हमने बताया कि अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होता है, अणु होता है, आयन होता है। जो हमने अपनी पहली वीडियो अपने चैनल में केमिस्ट्री की स्टार्टिंग की है, क्लास 12 के सिलेबस को स्टार्ट किया है, उसमें हमने अवयवी कणों की चर्चा की है। आप उसको देखिएगा और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो सभी पसंद लगती हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आते हैं हम आपको क्या बता रहे थे कि अवयवी कण क्या होता है। तो अवयवी कण वे कण होते हैं अणु, परमाणु और आयन के ही हम अवयवी कण कहते हैं। आयनिक ठोस में यह बताया गया कि इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु और आयन क्या होते हैं, न होकर सिर्फ आयन होते हैं। इसमें अवयवी कणों में से न ही परमाणु होते हैं, न ही अणु होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयनिक ठोसों में न ही अणु होते हैं, न ही परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, आयन होते हैं। अब हम कहते हैं कि जो आयन होते हैं वह प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के साथ जुड़े होते हैं। अगर हम इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि आयनिक ठोस क्या होते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि आणविक ठोस किसे कहते हैं। आणविक ठोस, इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। आणविक ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं जो प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये ठोस अवस्था में, दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि गलित व जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। दोस्तों आज हमने अपनी ठोस की अवस्था को, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ा कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में विभेद अथवा अंतर। फिर हमने पढ़ा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आयनिक ठोस, दूसरा होता है धात्विक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजक ठोस और चौथा होता है आणविक ठोस, जिसमें हमने आपको अभी तक समझाया
आयनिक ठोस क्या होता है। तो आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जो गलित व जलीय अवस्था में, गलित और जलीय अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। दोस्तों आगे इस टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं बताता हूं कि वे कौन से होते हैं जो आयनिक ठोस होते हैं। तो वे NaCl, KCl और CuSO4 होते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट जो होते हैं ETC, ये सब क्या होते हैं, ETC ये सब आयनिक ठोस होते हैं। कौन से ठोस होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट ये तीनों और इसके एग्जाम्पल हैं। ये तीनों मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट ये तीनों विद्युत के ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही ये गलित और जलीय अवस्था में आते हैं तो ये विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। दोस्तों मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। प्राय आप अपने घरों पे देखते होंगे जब आपके पहले के जमाने में एक एंटीना वाली टीवी लगा करती थी, एक एंटीना वाली टीवी लगा करती थी जिसमें हमारे गांव के लोग जूनियर जी देखा करते थे। जूनियर जी जैसे ही आता था तो लाइट कम हुआ करती थी। हमारी लाइट जब कम हुआ करती थी तो हम उसमें कहते थे कि इसमें नमक और पानी डाल दो, इसमें नमक और पानी डाल दो। और अर्थिंग के पास हम जाते थे और बाल्टी में नमक और पानी को लेकर उसको गलित अवस्था में कर वो जो नमक था वही तो NaCl था, उसको हमने क्या किया, गलित अवस्था में किया। गलित अवस्था में करने के बाद जल से उसको मिलाने के बाद हमने अर्थिंग के अंदर उसको समावित कर देते हैं। उसके अंदर जब उसको डाल देते हैं तो हमारा वह अर्थ जो था, जो हमारे वोल्टेज था वो बढ़ जाता था और हम सभी खुशी खुशी जूनियर जी देखते थे और लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। तो वे क्या थे, वे आयनिक ठोस थे। इतने दिनों के बाद हमें पता चला कि जो पोटेशियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है या सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आपको जो भी टॉपिक हैं मैं इसी तरह समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा और आपके लिए नित्य प्रतिदिन एक नई वीडियो, एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ लाता रहूंगा। आपको मैं और पढ़ाता रहूंगा और समझाता रहूंगा, लेकिन सिर्फ आप यही करना कि हमें सपोर्ट करो, हमारी वीडियो को देखो, समझो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को प्रसारित करने में हमारा सहयोग करो। आप वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयनिक ठोस के बाद क्रिस्टलीय ठोस के दूसरे प्रकार के बारे में जो है धात्विक ठोस, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि धात्विक ठोस क्या होते हैं। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों, धात्विक ठोस वे ठोस होता है जो समुद्र में डूबा होता है। किस रूपी, धनायन रूपी समुद्र में डूबा होता है। धातु की पहचान ही धन से होती है, यह धातु होते हैं, इसलिए यह धात्विक ठोस। मैं एक आपको बताऊं कि धात्विक ठोस जो होता है वह धनायन रूपी समुद्र में डूबा होता है। धात्विक ठोस जो होता है उसमें तनुता का गुण पाया जाता है। धात्विक ठोस जो होता है उसमें एक विशिष्ट चमक पाई जाती है। धात्विक ठोस जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। धात्विक ठोस जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। फॉर एग्जाम्पल धात्विक ठोस में आपको एग्जाम्पल देता हूं, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, Na, एल्युमिनियम, ETC। एक बात से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप सभी जानते होंगे केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और केमिकल को बनाने के लिए हमेशा पीरियाडिक टेबल की जरूरत होती है। पीरियाडिक टेबल का जो यस ब्लॉक का तत्व होता है वह धातु होता है। वो कौन सा मेटल होता है, वह धातु होता है। आप
आयरन, निकिल, कोबाल्ट, सोडियम, एल्युमिनियम, ये धातु के कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता दिया। दोस्तों सहसंयोजक ठोस के बारे में मैं बताऊं तो सहसंयोजक ठोस वे ठोस होते हैं जो त्रिविमीय संरचना के द्वारा एक नेटवर्क बंध बनाने की शक्ति रखते हैं, वह सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वे विद्युत विरोधी होते हैं, ये विद्युत विरोधी होते हैं, लेकिन अपवाद में त्रिविमीय संरचना बनाने वाला, नेटवर्क बंध से जुड़ने वाला ग्रेफाइट भी होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन ये क्या करता है? यह षष्ठ कोणों का निर्माण करता है। यह षष्ठ कोणों का निर्माण करता है, जिसके कारण यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यह विद्युत विरोधी नहीं होता है। यह सहसंयोजक ठोस का एक अपवाद होता है। दोस्तों आगे मैं अपने वीडियो को बढ़ाते हुए बताऊंगा कि आणविक ठोस क्या होता है। आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जो अणुओं से बनते हैं, और ये ठोस 3 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं, इस पर मैं विस्तृत अध्ययन आपको अगली वीडियो में बहुत ही विस्तृत अध्ययन दूंगा। साथली मैं आपको थोड़ा सा ही आणविक ठोसों के बारे में बताऊंगा कि आणविक ठोस क्या होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को मैं लिख दिया हूं कि आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आयनिक ठोस, ये चारों क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अधात्विक ठोस, दूसरा होता है पहला होता है अध्रुवीय ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधीय ठोस। आणविक ठोस जो होता है पहला होता है अध्रुवीय ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय ठोस, तीसरा जो होता है वह हाइड्रोजन बंध ठोस होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध ठोस होता है। दोस्तों आणविक ठोस जो होता है उसको देने वाला कौन था, उसके बारे में व्याख्या करने वाला कौन था? योहान्स डीडरिक वान वाल्डर्स बल्ब, जिन्होंने वांडर्स बल्ब दिया था। और वांडर्स बल्ब क्या होता है उसको मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको बताना चाहूंगा कि वांडर्स बल्ब वे बल होते हैं जो शून्य बिंदु क्षेत्र के साथ क्वांटम अंतरक्रिया से उत्पन्न होते हैं। जो शून्य बिंदु क्षेत्र के साथ क्वांटम क्रिया से उत्पन्न होते हैं, वांडर बल्ब होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना आपको पढ़ाया, समझाया, बताया। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, सब टॉपिक क्लियर हो तो अवश्य मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें आत्मबल, विश्वास और उत्साह भरने का कार्य कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।